नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ कैसे बनती है कविता के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। प्रश्न संख्या 1, कविता का जन्म किस रूप में हुआ? ए लिखित रूप में, बी वाचिक परंपरा के रूप में, सी ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाचिक परंपरा के रूप में। कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न, कविता के मूल में क्या होता है? ए संवेदना, बी राग तत्व, सी ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व है। यह संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। अगला प्रश्न, अच्छी कविता की क्या विशेषता है? ए वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, बी वह दुनिया से अलग कर देती है, सी वह गाई नहीं जा सकती, या डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है। एक अच्छी कविता बार बार पढ़े जाने को आमंत्रित करती है, कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। अगला प्रश्न, कविता की दुनिया का सबसे पहला उपकरण किसे कहा जाता है? ए लय को, बी शब्द को, सी गायन को, या डी छंदबद्धता को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शब्द को। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों के मेलजोल कविता की पहली शर्त है। अगला प्रश्न, कविता के संबंध में सही कथन नहीं है। ए कविता के मूल में संवेदना है, बी कविता लेखन में कई बाह्य उपकरणों की जरूरत है, सी कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, या डी शब्दों के मेलजोल कविता की शर्त है। उत्तर है ऑप्शन बी, कविता लेखन में कई बाह्य उपकरणों की जरूरत है। कविता लेखन में किसी बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करता है? ए शब्द, बी रूप, सी बिंब और छंद, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंब व छंद। बिंब व छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, कविता की भाषा, संरचना, बिंब सब किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? ए कवि के, बी परिवेश के, सी संदर्भ के, या डी बी व सी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। अगला प्रश्न, कविता रचना के संबंध में सही कथन नहीं है। ए कविता में संकेतों का महत्व होता है, बी या छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है, सी इसका स्वरूप समय के साथ नहीं बदलता, या डी कविता लेखन के लिए भाषा का ज्ञान चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका स्वरूप समय के साथ साथ नहीं बदलता, बल्कि सही उत्तर है कविता समय विशेष की उपज होती है और उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता है। अगला प्रश्न, कविता लेखन की रचनात्मकता किसमें पाई जाती है? ए लेखक में, बी कवि में, सी सभी में, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी में। रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। Thank you for watching. Please subscribe the channel, press the bell icon and never miss an update.